ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक कथा सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मंधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मंधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया कर ये सब बतलाइए। लोमस जी ने कहा, हे राज श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्रथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने सहायकों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती है, मुंजा घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए वहां गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मुंजा घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूरी पर ठहर गई और सुंदर ढंग से बीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा पहुंचे और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गाते हुए देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर परवश उसके मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मुंजा घोषा उनके समीप आई और बीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमण करने लगे। काम अवश्य रमण करते हुए उन्हें रात दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मुंजा घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय मुनि ने मुनिश्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवन, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिचासी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का नाश करने वाली है। सुंदरी, उसी व्रत का करने पर तुम्हारी पिचासता दूर हो गई। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर चैवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर चैवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बतलाइए जिससे पाप का नाश हो जाए। चैवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मुंजा घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वो पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक को चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान करने वाले महापातक भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।